क्लास 12 हिंदी पाठ अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हैं और विद्या इनका निबंध है। इसी से आप लोग का सभी प्रश्न उत्तर किताबी भाषा से अलग शब्दों में कराने जा रहे हैं। इसको आप लोग नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सरल और सटीक भाषा में आज आप लोग को मिलने वाला है। और इस वीडियो को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है। तो शुरू है आज का प्रश्न उत्तर, तो नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए, आज का प्रश्न है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक इस कथन से क्या सम लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत है? अपना पक्ष रखें। उत्तर हाँ, हम लेखक रामधारी सिंह दिनकर के इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नारी के स्वभावतः गुण, स्त्रियों में दया, माया, सहनशीलता और भीरुता जैसे कोमल गुण होते हैं। इस कारण वे स्वभाव से दयावान व शांति प्रिय होती हैं। पुरुषों का अहंकार, पुरुषों में क्रोध और अहंकार की भावना अधिक होती है। महाभारत का युद्ध भी दुर्योधन के इसी अहंकार के कारण हुआ था। विनाश से बचाव, पुरुष स्वभाव के कठोर होते हैं और युद्ध में रक्त बहाते समय विनाश के बारे में नहीं सोचते। यदि संधि की बात हुई होती तो कुंती और गांधारी के बीच होती तो वे अपने कोमल स्वभाव के कारण युद्ध को टाल देती और इतना बड़ा विनाश न होता। अर्धनारीश्वर के कल्पना क्यों की गई है? आज इसकी क्या सार्थकता है? उत्तर अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और माता पार्वती की काल्पित रूप है, जिसमें आधा शरीर पुरुष और आधा आधा स्त्री का होता है। कल्पना के कारण, इसका उद्देश्य यह बताना है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है। किसी एक गुण दूसरे के लिए दोष नहीं हो सकते। यदि पुरुष में नारी के गुण आ जाए तो उसकी मर्यादा कम नहीं होती, बल्कि उसकी पूर्णता बढ़ जाती है। आज की सार्थकता, आज के समाज पुरुष प्रधान है। पुरुष समझते हैं कि स्त्रियों को गुण अपनाने से वे कमजोर हो जाएंगे और स्त्रियां सोचती हैं कि पुरुषों के गुण सीखने से उनका नारीत्व कम हो जाएगा। निष्कर्ष है, आज के समय में इस भेदभाव को मिटाने के लिए अर्धनारीश्वर की सोच बहुत जरूरी होता है, ताकि पुरुष विनाश से बच सकें और स्त्रियां भय मुक्त हो सकें। प्रश्न 3, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? उत्तर दिनकर जी इन तीनों बड़े विचारकों से इसलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि इनके चिंतन में अर्धनारीश्वर का रूप दिखाई नहीं देता है, बल्कि नारी को पुरुष के अधीन रखने की बात कही गई है। रविन्द्रनाथ का विचार है, वे मानते हैं कि नारी की सार्थकता केवल आकर्षण बनाने में, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने और प्रेम की मूर्ति बनाने में, कर्म, शिक्षा और बल नारी के लिए नहीं है। प्रेमचंद का विचार है, उन्होंने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। जयशंकर प्रसाद का विचार है, उन्होंने अपनी रचनाओं में नारी को पुरुषों के कार्य क्षेत्र से अलग रखने का समर्थन किया है। दिनकर का दुख है, दिनकर जी का मानना है कि इतना महान विचारकों द्वारा नारी को कमतर रखना
बिल्कुल शोभा नहीं देता है। प्रश्न 4, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? उत्तर, प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अपनाना। जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, उन्हें पवि प्रवृत्ति कह प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। इन लोगों ने नारियों को सम्मान दिया और उन्हें गले से लगाया, क्योंकि वे नारी को आनंद और ममता की प्रतिमूर्ति मानते हैं। निवृत्ति मार्ग दुनिया और गृहस्थी को त्याग। जो मार्ग गृहस्थ जीवन को बहिष्कार करता है, उसे निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग के लोगों को नारी को अपने जीवन से दूर धकेल दिया, क्योंकि वे नारी को मोक्ष की प्राप्ति में बाधक मानते थे। इस कारण नारियों की मन मर्यादा को ठेस पहुंची। जैसे बुद्ध, महावीर और कबीर निवृत्ति मार्ग के समर्थक थे। प्रश्न 5, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? उत्तर, बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, आनंद, मैंने जो बुद्ध धर्म चलाया था वह 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भी भिक्षुणी का अधिकार दे दिया है। प्रश्न 6, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? उत्तर, पुरुष की मंशा स्त्री को ऐसा कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने और अपनी कमजोरियों को छिपाने की होती है। वह ऐसा नारी को दबाकर रखने के लिए करता है। क्या यह उचित है? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है और यह पूरी तरह गलत है। इससे नारी की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। समाज में स्त्री का स्थान पुरुषों के बराबर है और वह आदर और श्रद्धा के योग्य है। प्रश्न 7, नारी को पराधीनता कब से आरंभ हुई? उत्तर, नारी की पराधीनता तब शुरू हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। कृषि के कारण पुरुष बाहर खेतों में काम करने लगे और नारी घर के भीतर सिमट कर रह गई। यहाँ से मानव जीवन के 2 हिस्सों में बट गया। घर के जीवन छोटा होता गया और बाहर का जीवन बड़ा होता गया। इस तरह छोटी जिंदगी नारी, बड़ी जिंदगी पुरुष के अधीन हो गई। प्रश्न 8, सप्रसंग स्पष्ट करें। किताब के संदर्भ में ये दोनों पंक्ति राष्ट्रकवि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपनी वृक्ष को देखती है। व्याख्या, लेखक कहते हैं कि जिस तरह एक बेल अपने सहारे के लिए पेड़ पर निर्भर होती है और पेड़ के चाहने पर ही फैलती है, उसी तरह पत्नी भी अपनी पत्नी के अधीन हो गई हैं। स्त्रियां ने खुद को आर्थिक रूप से कमजोर मानकर पुरुषों की गुलामी स्वीकार कर ली है। आज स्त्री का सुख दुख, मान सम्मान सब पुरुष की मर्जी पर निर्भर हो गया है, जिससे उसका खुद का अस्तित्व संकट में है। ख, जिस पुरुष का नारीत्व नहीं अपूर्ण है। उत्तर, व्याख्या, दिनकर जी के अनुसार एक सच्ची और पूर्ण पुरुष में स्त्रियों की कोमल गुण जैसे दया, माया, सहिष्णुता और शांति भी होने चाहिए। यदि पुरुष इन गुण को अपनाता है तो उसका पौरुष कम नहीं होता, बल्कि वह पूर्ण बनता है। यदि पुरुष में यह कोमल गुण न हो तो वह क्रूर और हिंसक हो जाता है।
उदाहरण के रूप में लेखक बताते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। प्रश्न 9, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे? उत्तर, दिनकर जी के अनुसार ना नर और नारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इस संसार में दोनों के जीवन का उद्देश्य एक ही है। इतिहास में पुरुषों ने चालाकी से बड़े और बाहरी क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया और महिलाओं को घर में बंद कर दिया। इसी वजह से आज के कर्मों में क्रूरता अधिक और कोमलता कम दिखाई देती है। यदि बाहरी कर्म यदि बाहरी कामों के संचालन में महिलाओं को भी हाथ हो, तो दुनिया में मानवीय संबंधों में मिठास और कोमलता आएगी। आज की नारी हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधों से कंधे मिलाकर मजबूती से काम कर रही हैं। इसलिए पुरुष का हर कर्म क्षेत्र नारी का भी कर्म क्षेत्र है। प्रश्न 10, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, अर्धनारीश्वर निबंध का मुख्य सार निम्नलिखित है। समानता का संदेश है। नर और नारी पूरी तरह समान हैं, उनमें कोई भेद नहीं होनी चाहिए। 2, वर्चस्व का विरोध है। पुरुषों को अपना अधिकार जमाने वाला रवैया और स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु समझने वाली सोच को छोड़नी होगी। 3, गुणों का आदान प्रदान है। पुरुषों को दया, सहनशीलता जैसे स्त्रियों के गुण अपनाने चाहिए ताकि समाज आवश्यक विनाश से बच सके। उसी प्रकार महिलाओं को भी साहस और वीरता जैसे पुरुषों के गुण अपनाने में हिचकना नहीं चाहिए। 4, अपूर्णता। जब तक नर और नारी अलग-अलग हैं, दोनों अधूरे हैं। समाज और देश बेहतर बनाने के लिए दोनों का हर क्षेत्र में बराबर योगदान जरूरी है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग इस क्वेश्चन को नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसका पीडीएफ भी आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।